तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं हॉलीवुड मूवी टू स्टील फॉर ए थीफ जो 2016 की मूवी है, तो इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा रोचक है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत वेलेंसिया शहर से होता है और यहाँ पे मतलब बारिश हो रही होती है। और इस बारिश में मतलब एक बैंक की मैनेजर होती है सांड्रा, और वो एक लड़की होती है जिसको मतलब जाना होता है जॉब के लिए, और उसको मतलब निकाल दिया जाता है बैंक से, लेकिन फिर भी जाती हैं। लास्ट डे होता है और फिर चली जाती है। इसके बाद बैंक में सांड्रा जाती हैं और इसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ बिना सिक्योरिटी के बैंक खोलते हैं। और फिर एकाएक क्या होता है कि बैंक में मतलब रोबरी हो जाता है, मतलब लुटेरे जो होते हैं वो मतलब अटैक कर देते हैं और सब आके और बैंक में सबको मतलब बंदी बना लेते हैं। और रोबरी करने वाले में मेन विलन होता है एल, जिसका नाम एल होता है, और वही सब करवाता है। फिर वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि एल जो होता है वो अपने बाकी ग्रुप के लोगों के साथ मतलब लॉक तोड़ने में बिजी हो जाता है। तभी देखता है कि एक बैंक का एम्प्लॉय होता है जो वो मतलब पुलिस को कॉल कर रहा होता है, और फिर उसको देखकर उसको मतलब मारता है बंदूक से। और उसके बाद सबको मतलब नीचे बैठने को कहता है। और इसके बाद क्या होता है कि तब तक पुलिस को पता चल जाता है कि यहाँ पे मतलब बैंक में रोबरी हुई है, और पुलिस बाहर से चारों तरफ से घेर लेती है। और एल इधर जो होता है वो परेशान हो जाता है। इसके बाद एल के जो बाकी साथी होते हैं जो रोबरी करने वाले होते हैं, जिनमें से गैलो होता है, वो मतलब बैंक में एक अंडरग्राउंड बनाता है जिसकी मदद से वो मतलब बैंक में रोबरी करके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन फिर इनका बैड लग ये होता है कि उनमें बरसात की वजह से पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ये मतलब निकल नहीं पाते हैं और ये बुरी तरह से फंस जाते हैं। और फिर गैलो जो होता है वो ये न्यूज़ जो होता है वो आके एल को बताता है, जिससे एल बोलता है कि मतलब प्लान को कंटिन्यू रखें। इनके बाद जो लड़की सांद्रा होती है वो बैंक के एम्प्लॉय होती हैं और इनके सारी बातें सुन लेती हैं। और वो बैंक से निकाले जाने के कारण वो इनकी मदद करना चाहती हैं ताकि वो मतलब कुछ पैसे इनसे ले सके। और फिर वो एल को आकर बताती हैं कि वो इनको मतलब लॉकर के बारे में बताएगी और इनकी मदद करेगी और बदले में कुछ पैसे लेगी। लेकिन एल जो होता है उस पर विश्वास नहीं करता है, फिर बाद में विश्वास कर लेता है। और इसके बाद वो मदद करती हैं कि एक लॉकर है जिसमें कुछ फाइल है। फिर जो सांद्रा लड़की होती है वो लॉकर नंबर 314 को बताती हैं, जिसमें एक फाइल होती है जो किसी लीडर का मतलब उसमें काला सीक्रेट रहता है, उसका मतलब किसी का मर्डर किया था, तो वही सब होता है। तो बताती हैं उसको बदले में गैलो जो होता है वो डायमंड देता है। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है कि कोई पॉलिटिक्स मतलब होता है फरहान जिसका नाम होता है, वो पॉलिटिशियन रहता है। तो उसको पता चलता है कि उसका ही एजेंट मतलब उसका काला सीक्रेट एक बॉक्स में रखा है और किसी लॉकर में छुपा रखा है। फिर फरहान को पता चलता है कि मतलब जिस लॉकर में छुपा रखा है उस बैंक में मतलब वो लॉकर जो बैंक में था उस पर रॉबरी हुआ है। और वो तो मतलब एक पॉलिटिशियन था, तो मतलब उसके अंडर पुलिस थी। तो सब पुलिस को बोलता है कि मतलब पुलिस तो पहले से वहाँ पहुँच चुकी थी कि उन सब रोबर्स को ख़त्म कर दे और वो काला जो बॉक्स है मतलब जहाँ लॉकर में छुपा रखा है उसको लाए। इसके बाद क्या होता है कि ये एल और इसके जितने भी रोबर्स साथियाँ होते हैं ये सब मतलब जितने भी बैंक से लूटना होता है लूट कर सब भागने लगते हैं अंडरग्राउंड जो होता है उससे। तो लेकिन उसमें पानी पूरा हो जाता है जिसकी वजह से ये मतलब बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पानी बहुत हो गया था और निकल नहीं पाते हैं। और फिर ये मतलब बैंक में वापस आ जाते हैं। फिर पुलिस का एक मतलब उच्च अधिकारी आता है और एल से बात करता है कि वो मतलब समझौता कर लेगा और वो खुद को सरेंडर कर दे जितने भी रोबर्स हैं, और सारा मतलब बैंक का लूटा हुआ वापस कर दे। और इसके बाद उनको मतलब जमानत कर देगा, कहीं सुरक्षित जगह पहुंचा देगा। लेकिन एल को भरोसा नहीं होता है और उसके साथ गैलो होता है उसको भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रैप होता है कि ये सब बाहर आए और पुलिस जो घात लगा के बैठी है वो इनको मार देगी। इसके बाद क्या होता है कि ऐसे ही होता है और पुलिस बाहर एक वैन की मतलब रेडी करती है जिसमें एक बम लगाया होता है जिसमें ये सब रोबर्स बैठेंगे। उसके बाद ये मतलब कहीं जाकर मतलब ब्लास्ट हो जाएगी। और ये सब पता चल जाता है ये मतलब एल को
इसके बाद क्या होता है कि ये सब मतलब फिर से एक बार ट्राई करते हैं अंडरग्राउंड नीचे से जाने के लिए, और अब की बार सफल हो जाते हैं और ये निकल जाते हैं। और इसके बाद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और उनके हाथ मतलब असफलता लगती है। इसके बाद क्या होता है, एल है और जो गैलो, ये मतलब पेशे से मतलब रोबर्स नहीं थे, रोबरी नहीं करते ना बैंक लूटते। इससे पहले इनके मतलब सर पे लोन था, जिसकी वजह से ये किसी मतलब अन्य आदमी के दबाव में आकर ये बैंक लूटने आए थे, क्योंकि ये इन लोगों को बहुत बड़ा रकम देने वाला था, जिसकी वजह से ये आए थे और फंस चुके थे और फिर ये निकल जाते हैं। इसके बाद एल और गैलो जो होता है, जो ब्लैक सीक्रेट होता है जो लॉकर में छुपाए होते हैं 314 में, उसको मतलब जाते जाते पब्लिश कर देते हैं ताकि मीडिया को पता चल सके कि प्रेसिडेंट मतलब एक मर्डर किया था। और इसके बाद पता नहीं क्या होता है और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है और ये लोग मतलब सक्सेसफुल रोबरी करके वहाँ से अपने अपने घर चल देते हैं, गैलो और उसके बाकी साथिया और एल, और मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि गैलो और एल और बाकी साथी जो थे ये मतलब पैसे से रोबर्स नहीं थे, ये मतलब मजबूरी में रोबरी करते हैं। और बाकी जो काला चिट्ठा है जो मतलब उस लॉकर में रखा था, उसमें सारे मिले थे मतलब उस मर्डर के पीछे, मतलब वो प्रेसिडेंट और वो फरहान और सारे पॉलिटिक्स लीडर, और उनको जेल हो जाती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है।